अभी पहला हम फस के बारे में लेते हैं। देखिए सती-पट्ठान हो या कौन सा भी संयुक्त निकाय का सूत्र है, जहाँ पे खंड वग्ग करके आता है, जहाँ पे पंचखंड है। तो अगर हम उसको लेते हैं तो रूप के लिए आहार चाहिए। आहार के बिना रूप नहीं होता है। जैसे हम खाते हैं, बच्चा होता है, खाता है, गोद अब अगर वो गर्भ में भी है तो खाता है, खाता है, खाता है, खाता है, खाता है, फिर बड़ा होता है, फिर 9 या 10 महीने के बाद बाहर आता है। जिसको हम अपना बेटा या बेटी मानते हैं। ऐसे मानते हैं, सच में नहीं है, पर हम मानते हैं। वहाँ पे हमारा अटैचमेंट हो गया। जब भी आप माँ थी, आपको पता था आपका बच्चा है। समझो आपका 1 महीने का हो गया, वहाँ पे कोई भी नहीं है। 2 महीने का हो गया, तब तक है। और है भी, स्कैनिंग भी होता है, तो ये पता नहीं चलता है कि क्या है, कोई तो है। और बाहर आने के बाद आप उसको बेटा या बेटी बना देते हो। पर हम अगर देखें सही तरह से, इसको हम अपना बेटा कह रहे हैं या बेटी कह रहे हैं, पति कह रहे हैं, पत्नी कह रहे हैं, या जो कुछ भी हम रिश्ते डाल रहे हैं, अगर हम देखेंगे तो ये तो खाने का ही खाते ही रहेंगे ना। जैसे हम यवतमल में जाएंगे तो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये तो करना पड़ेगा। चाहे मैं हूँ, आप है, कोई भी है। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं कि एक ही खाना खा सकते हैं या 2 खाना खा सकते हैं, 2 बार खाना खा सकते हैं या मैक्सिमम 3 बार खा सकते हैं, पर खाना तो है। खाना जैसे खाते हैं वैसे देह आता जाएगा। तो अगर मैं ये जितने भी अभी वीडियो में है सारे लोगों को अगर देखूं, ये कैसे बने हैं, तो सारा खाने से ही बने हैं। और बुड्ढे भी खाने से ही हो रहे हैं, है कि नहीं? आपको क्या लगता है? अगर अब उम्र बढ़ रहा है तो किसका बढ़ रहा है? आप ही उत्तर दीजिए, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। अगर उम्र बढ़ रहा है तो किसका बढ़ रहा है? देह का, बॉडी का सर, बॉडी का ना। बॉडी का। अगर बॉडी का बढ़ रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? बॉडी मोटा हो रहा है तो आपको क्या करना है इसको लेके? बॉडी में चित्त है सर। बॉडी में चित्त है? चित्त है या नहीं सर। चिंता है? हाँ जी, मीनाक्षी जी बताइए। आपने कुछ कह दिया, ठीक है, चलेगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बॉडी में चित्त है, चित्त सर रूप में बदलाव आ रहा है करके। सर मैं एक बात बोलूं सर? हाँ जी बताइए। सर आज जैसे मैंने वो आपने जो बताया था, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देके किया, तो सडनली मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि इफ यू कीप योर कॉन्शियसनेस aside and you see your body, what that body is doing, your consciousness is completely aside and you are watching what your body is doing, so you can watch it very well and you can concentrate also on that thing. Is that correct or is it a wrong thing or what? Yes. हिंदीत सांगा ना, हिंदीत. नाही मी ओके, मला हे आई वॉज स्पीकिंग इन मराठी ऑल्सो. मैं ये बोलना चाहती थी कि अगर आपका कॉन्शियसनेस, अगर आप उसको असाइड रखते हो, साइड में रखे, अगर आप
आपके बॉडी को वॉच करते हो कि अभी आपकी बॉडी चल रही है, आपकी आपकी बॉडी को आप खिला रहे हो, आपकी बॉडी अभी सब्जी बना रही है, ये सब अगर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इजी हो जाता है द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। सही तो है। ये सही है या गलत है ये मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन आज मुझे इतने दिन से मैं ये सब बुद्ध धम्म के बारे में सुनती आई हूँ, सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर से देखती आई हूँ, लेकिन आज मुझे सडनली ये स्ट्राइक हुआ। सो इज इट करेक्ट और रॉन्ग? आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो। No, you're not So I wrong. want to know. You're absolutely right. Yes, that मतलब suddenly it had appeared to me, बस that's all। नहीं, वही उसी को कहते हैं हाँ। साक्षी भाव। अगर हाँ आप- तो हाँ जी, हाँ तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा आज कि मैं कुछ सीख पाई आज, बस इतना ही मुझे अच्छा लगा बस। वेरी गुड। तो अभी Okay, हमें thank क्या, हाँ अभी हमें क्या देखना है आज, क्योंकि उपोसत्व दिवस है, रात तक ओके आप कर सकते हो। क्या करना है, ओके सर। देह कैसे बना है देखना है। Yes. आपके पास फोटो तो रहेगा बचपन से आज तक, अगर है तो उसमें आप देखिए, आप ढूंढ नहीं पाएंगे अपने आप को, आपको कष्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि देह इतना बदल चुका है। आपका बेटे भी है या बेटी भी है तो उनका भी देह बदलते रहते हैं। तो बुद्ध भगवान ये कहते हैं कि तुम इसको देखो, अच्छी तरह से देखो, दृष्टा भाव से देखो। दृष्टा भाव का मतलब ये है, जैसे आपने बताया कि इसको आप अपना समझ के मत देखो, पराये के तरह देखो। जब भी मैं पराये की तरह दिखता हूं तो मैं नहीं पाऊंगा उसमें। देह आ रहा है, स्पीकर जा बंद कीजिए, स्पीकर बंद कीजिए। हाँ एक मिनट, हाँ तो देह आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, यही देख सकते हैं। कैसे मैं सवेरे टॉयलेट जाऊंगा, शाम को टॉयलेट जाऊंगा समझिए, और 5-6 बार यूरिनेशन के लिए जाऊंगा, 3 बार खाने के लिए जाऊंगा। अगर वो बाहर ही नहीं जाता तो मुझे अंदर डालने की क्या जरूरत था, है ना। और जो भी स्त्री यहाँ पे है जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो पहले तो उनका नहीं था, 11 या 12 साल से चालू हुआ, फिर 47, 48, 50 बंद हो गया। आपने थोड़ी बंद किया उसको, या आपने थोड़ी चालू किया उसको, है ना। और हमें क्यों नहीं होता है? मैं है, रविंद्र है, हमें भी होना चाहिए, होता नहीं है। अगर चाहे तो भी नहीं होता है, अगर नहीं चाहे तो भी नहीं होगा। मतलब आप लोग नहीं चाहोगे तो भी नहीं होगा, मतलब होता रहेगा। जब तक होना है होता रहेगा, जब भी बंद होना है बंद हो जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप आज तक आप कुछ नहीं करते आई है, जब बंद हो गया बंद हो गया, जब ये आ गया, आप क्या करेंगे? अगर ऐसा हम देखें तो दृष्टा भाव आ जाए, कर्ता भाव से, भोक्ता भाव से दृष्टा भाव आ जाएगा। जब भी दृष्टा भाव आएगा, हम देख सकते हैं कि खाना अंदर जा रहा है, बाहर भी जा रहा है ना। और जितना डेवलप हुआ उतना ही है, फिर चला गया, फिर नया आया, पुराना चला गया, फिर नया आया, पुराना चला गया। ये हम देख सकते, ये होता है रूप। अगर हमें सही तरह से देखना है, ये क्या कहते हैं कि यथाभूत ज्ञान दर्शन, या यथाभूत ज्ञान दर्शन है। तो सिर्फ खाने के ऊपर देखिए, खाते हो नीचे जाता है, बाहर आता है, फिर खाते हो, फिर नीचे जाता है, फिर बाहर आता है, और समान रूप से आता है। ऐसा नहीं कि रविंद्र के इनके ज्यादा आएगा, विलास के लिए नहीं आएगा, मीनाक्षी के लिए तो 5-5 मिनट उसको जाना पड़ेगा, या कल्पना जी है उनको जाना ही नहीं है। यहाँ पे किसी को भूख ही नहीं लगता है, किसी को भूख ज़्यादा लगती है।
ऐसा कुछ नहीं है। भूख है तो भूख है, नहीं है तो नहीं है, चाहे जानवर हो, मच्छर हो, कीड़े हो, कुछ भी हो, सारे जीव राशि सेम। तो सब्बे सत्ता आहारत्तिक, सारे सत्व, अगर कोई सत्व कहे, सत्व है मतलब जीव ही है। कैसे है? खाने से। सब्बे सत्ता आहारत्तिक, तो हम आहार को देख सकते। अगर आहार समुदय हो गया तो आहार निरोध भी हो जाएगा। जैसे कोई मर गया तो क्या करते हैं? कोई भी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कीड़े हो, मनुष्य हो, ये कोई भी हो, क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और क्या करना है उसको? हम घर में तो रख नहीं पाएंगे उसको। चाहे कौन भी हो, मेरी माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, जैसे प्राण निकले तो फेंकना पड़ेगा। ये तो चक्कर है। और देखिए, रविंद्र जी के आंख में चश्मा है, मेरे आंख में भी चश्मा है, और सरिता के चश्मा है। हमने थोड़ी उसको लिया था, अरे मुझे अच्छा लगता है दे दो, नहीं। आंख का देखना कम हो गया, डाल दिए। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? विटामिन ए कम है, ये कम है, वो कम है। मतलब हमें, अभी देखो, आपको विटामिन ए डालना है क्या आंख के अंदर? आहार, ये सब आहार में ही आता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये पी, एस, एम, ये जितना भी अल्फ़ाबेट है वो पूरा डाल सकते हैं, पर उससे हमें कुछ लेना देना है ही नहीं है, किसी को भी। तो आहार समुदय, रूप समुदय, आहार निरोध, रूप निरोध, ये हम देख सकते हैं हर किसी में। चाहे वो यमतमल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, कोई उम्र वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम देख सकते। इसको देखना ही विपश्यना कहते हैं, ऐसा देखना। पहली बात, विपश्यना का मतलब ये है कि ऐसा देखो जैसे आपका नहीं है, तभी तो विपश्यना होता है ना। दृष्टा भाव तो तभी आती है। जैसे मैंने गोयंका जी का किया है, समझो, तो वहाँ पे यहाँ खुजली हो रही है, कुछ कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करना है, फिर जाना है, नीचे तक जाना है, नीचे से ऊपर तक आना है। अगर मैं वैसा करूँगा तो दृष्टा भाव से देख रहा हूँ, यहाँ पे एक खुजली हो रही है, वहाँ पे और कुछ हो रहा है, यहाँ पे और कुछ हो रहा है, यहाँ पे और कुछ हो रहा है, ऐसे मैं देख रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे मैं आँख बंद करके देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आँख खोल के देख रहा हूँ, फर्क इतना ही है। अभी पहला चीज़ है आहार समुदाय, रूप समुदाय, आहार निरोध, रूप निरोध। ये पटिसमुत्पाद की तरह हम देख सकते हैं पंचखंड को। तो पहला खंड है रूप खंड। अभी हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? ये खाना अच्छा है, बुरा है? अभी समझिए, मैं बेंगलुरु में हूँ। अभी कुछ 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते करीबन 15, 16, 17 दिन के बाद, आज से समझो, यवतमल में रहूँगा, या वो जो चरपद जगह है वहाँ पे रहूँगा। वहाँ पे क्या खाना देंगे क्या पता है, और वो सेट होता है कि नहीं होता है क्या पता है। और यहाँ पे हमारा साउथ इंडियन है, बचपन से
साउथ इंडियन का ही खाना खा के आ रहा हूँ। अभी वहाँ पे महाराष्ट्रियन का खाना है। क्या सेट होगा, क्या सेट नहीं होगा पता नहीं है। वो लोग मुझे अच्छा ही खिलाए, पर मैं क्या कर सकता। ना आप इडली, वड़ा, डोसा, उपमा वैसा लेके आ सकते हो, ना मैं कोई और खा सकता हूँ, समझो। फिर क्या करें? आहार तो आहार है, परंतु क्या करें? ये प्रॉब्लम है। तो दुख है कि नहीं है? मैं इधर ऑनलाइन रहता, अच्छा रहता। घर में लोग जो है बना के खिलाते। अभी वहाँ आ रहा हूँ। और दूसरी चीज़, खाना तो खा लिया, हजम नहीं हो रहा है। हजमोला भी लेके आ जाओ। अच्छा, हजमोला से चल जाएगा? नहीं, नहीं, और कुछ लेके आओ। तो पूरा मेडिसिन का फैक्ट्री लेके आ जाओ। क्या पता? डायरिया हो सकती है, और कुछ हो सकती है, ये हो सकती है, मच्छर काट सकते हैं। फिर डेंगू का लेके आओ, ये इसका लेके आओ, उसका, या आप इंजेक्शन लगा के ही आ जाओ, या जो मच्छरदाना है उसी को पकड़ के लेके आ जाओ। जहाँ बैठोगे एक मच्छरदाना डाल देना, बस हो गया। इतना कष्ट लेने पड़ेंगे क्योंकि आहार से देह बन रहा है। और ये आहार को खाने के लिए कितने लोग बेचैन हैं, देखिए। मच्छर बेचैन है, फिर जो कीड़े होते हैं वो आते हैं, और गर्मी वो भी काटती है। अभी हम सितंबर में जा रहे हैं और यहाँ पे ठंड रहती है, वहाँ पे गर्मी है। झेल लो। फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, टॉयलेट नहीं आ रहा है, क्या करें? 4:30 बजे तो उठनी है मुझे। मैं ही सिखा रहा हूँ। समझो मैं संडास में बैठ गया, 1 घंटा हो गया। आप लोग क्या करेंगे? ये चक्कर है दुख का। दुख सागर इसीलिए है। तो पहले हमें ऐसा देखना है, ये विपश्यना में देखना है। आहार समुदय, रूप समुदय। रूप आहार से आ रहा है, पहला खंड है। तो क्या कहते हैं भगवान? अनिच्चतो, दुखतो, रोगतो, गंडतो, सल्लतो, पलोकतो, ऐसे डालते जाते हैं। मतलब अनिच्च है, उग रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते। अभी खाया, 2 घंटा भी नहीं हुआ, फिर भूख लग गया, तो वहाँ पे आके कहूँगा अब भूख लगी है। और वहाँ पे कहते हैं कि आप धम्मा सिखाने आए हो या खाना खाने आए हो? अभी क्या करें, भूख लग रही है। ये कैसा आदमी है? अभी अभी 2 घंटे पहले खाया था, तो खिलाना पड़ेगा। ये हमें देखना है। फिर रोग आती है, ऐसा आता रहेगा। रोग तो, गंड तो, सल्ल तो। जैसे किसी ने एक बाण से मार दिया, अब पेन तो हो रहा है। अगर भूख लगती है तो कैसा होता है पेन? दर्द कैसी होती है उसका? देखिए। अगर पानी नहीं मिलता है तो कैसी होती है? देखिए। अगर पेट भरा है, नींद आ गई, आप नहीं खाए, कैसी रहती है? ज़्यादा खा लिए तो प्रॉब्लम है, कम खाया तो भी प्रॉब्लम है, जैसा खाना चाहिए था वैसा नहीं खाए तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा खा लिए तो भी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो इसको देखना है। जैसे इसको देखते हैं तो वेदना हमें समझ में आने लगती है कि रूप जैसे ही होता है, वेदना भी वैसा ही आता है। तो हमारे पास 3 वेदना होती है।
एक है सुखद वेदना, एक दुखद वेदना, एक अदुख सुख वेदना। तो फस्स समुदाय वेदना समुदाय। अब ये फस्स क्या होता है, यही प्रश्न पूछे थे, तो इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि आप उसको विपश्यना के रूट में ले। जो कोई भी गोयंका जी का विपश्यना किया है वो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें फस्स को देखना नहीं होता है, सिर्फ वेदना को देखनी होती है। आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने फस्स को देखा है। फस्स में दो चीजें होती है, एक नाम और एक रूप। नाम का मतलब है जो एक तरह से, जैसे मैं किसी को देख लिया तो एक उसका अंदाजा बना दूंगा या उसका एक निमित्त बनाऊंगा, वो होता है संज्ञा। निमित्त का मतलब है सिंबल या उसको चिन्ह कह सकते हैं। जैसे मैंने रविंद्र को देखा, रविंद्र जी का बॉडी जैसा है मैंने बना दिया। जब भी हम लोग वहाँ पे मिलेंगे थोड़ा चेंजेस रहेगा वीडियो और में। तो हाँ रविंद्र जी आप ऐसे दिखते हो, हाँ 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 हाँ। तो ये कह सकते हैं विलास जी आप ऐसे दिखते हो, हाँ हाँ। तो हमने अभी करेक्शन कर लिया। और ज्योति ताई को भी देख रहा हूँ बहुत दिन से, वो सचमुच ऐसी ही है पता नहीं है, क्योंकि ये वीडियो है। जब भी वहां मिलेंगे तभी ऐसे देखना पड़ेगा, अच्छा आप ऐसी दिखती है, तो करेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रूप आ रहा है इसका, ये वाला रूप, और नाम आ रहा है वेदना संज्ञा संखार। अभी मैं एक संखार करूंगा कि ये ऐसा है, और जैसा भी है पर ये ऐसा है। कैसा मतलब, जैसा मतलब इनका जो त्वचा है वो गोरा है या सावड़ा है या ऐसा है या काला है, ऐसा एक बैठ जाएगा मन में, गारंटी। जब आप मुझे देखोगे तो भी वही होगा, मैं आपको देखूंगा तो ही वही होगा। तो ये तो होने वाला है। तो ये होने के बाद एक संज्ञा बन गई, संज्ञा बन गई तो वेदना भी होती है के साथ में। वो तो ऐसे अलग से तो नहीं होती, वेदना संज्ञा विज्ञान तीनों साथ में आते हैं तो संखार बनते हैं। तो मैंने एक संखार बना दिया कि ज्योति ताई ऐसी दिखती और सरिता जी ऐसी दिखती है, रविंद्र जी ऐसे दिखते हैं, कल्पना जी ऐसी दिखती है, और बाकी लोग तो यहाँ पे वीडियो पे नहीं है। तो जिनको भी वीडियो में अभी मैंने देख लिया, ताज़ा में ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फंस हुआ किससे, नाम से। वेदनाखंड, संज्ञाखंड, संखार खंड, नाम, ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन ये है कि फंस वेदना संज्ञा चेतना मानसिकार, ये 5 नामक खंड का अर्थ है। मतलब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि ये एक आउटर का एक अंदाजा बनाना रूप होता है, और ये ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, ऐसा होता है वैसा होता है करके समझना वेदना अन्य संखार। ये नाम रूप जब भी जुड़ जाते हैं ऐसा तो फस होता है। तो जैसे चक्कुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञान, विज्ञान आने के लिए चक्कु और रूप आना चाहिए। जैसे अभी हमने रविंद्र जी को देख रहे हैं, तो रविंद्र जी आने के लिए विज्ञान में, रविंद्र जी आने के लिए रविंद्र जी करके एक नाम होना चाहिए,
जिसका मैं एक मेजरमेंट ले सकता हूँ कि इनका कद ऐसा है, इनका रंग ऐसा है, ये ऐसे दिखते हैं, वगैरह 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 मैंने मन में बना दिया है उस रूप को। वैसे तो ये पृथ्वी आपो तेजो का है, पर मैंने संखार बना के इनको रविंद्र बना दिया फस के वजह से। कभी फस हो गया, जुड़ गया, तीन संगति फस हो, ये तीन संगति लेकर फस हो, फस पच्छे वेदना। जब भी ये फस होता है मुझे एक वेदना होती है कि रविंद्र जी है, सुख वेदना आ गया या दुख वेदना आ गया। अगर मुझे रविंद्र जी का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है तो दुख वेदना आ जाती है। अगर रविंद्र जी का अच्छा बर्ताव हो रहा है बात से या वगैरह से तो सुख वेदना आती है। अगर रविंद्र जी को मैंने देखा भी नहीं है, तो बात नहीं हो पाई है उतना ज़्यादा, कभी कभी बात करते हैं, कभी कभी बात नहीं करते हैं, तो अदुख असुख वेदना आती है। ठीक है ना। किसके वजह से आ रही है? रूप के वजह से ये आ रही। आहार का रूप है पर रविंद्र को देख रहा हूं, ये मजा है। रूप तो आहार से आ रहा है, उनको भी पता नहीं वो कैसे उम्र बढ़ रहा है, उनको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। मेरा भी बढ़ रहा है, आप लोगों का भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं बढ़ रहा है आप लोगों का बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसको काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये बुढ़ापे को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये बुढ़ापे को काटने के लिए हम फस में जो दुखद संवेदना आती है कि कोई कहता है कि आप बूढ़े हो रहे हो, वृद्धाप्य पे जा रहे हो, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो मरण का संकेत। तो हम लोग यंग कहलाने के लिए ज्यादा उत्सुक होते, कोई भी हो, क्योंकि मरण दूर है। समझ में आया? अगर मेरा ये जो मूछे है पूरा सफेद हो गया और मेरा जो बाल है, बाल तो ऐसे है नहीं है, जो जितना भी बचे हैं वो काले तो दिख रहे हैं, वो अगर पूरा सफेद हो गया तो मेरा उम्र कितना होगा? 60 आसपास होगा करके आप कहेंगे। पर देह का 60 साल है और मुझे ठेस पहुंचती, क्योंकि मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसको कहते हैं सखाय धिक। देखिए अभी मुझे क्या लग रहा है, मेरा उम्र क्या है, कहेंगे 60 साल वाले। 60 साल मतलब अब 100 साल जीना है तो 60 साल गुजर गए, तो बाकी 20 साल 80 से 100 तो कोई इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसका कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि ये रोग है, वो रोग है, उठ नहीं पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। ना कर पाएंगे कर का लिस्ट ही ज्यादा है, जो कर पाएंगे वो लिस्ट बहुत कम है। ठीक है ना। फिर वॉकिंग इसमें लेके जाना पड़ेगा या व्हील चेयर में या कुछ, या अगर वॉकिंग भी कर रहा हो तो धीमी धीमी जानी पड़ेगी। अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना ही बड़ी बात होती है 80 के बाद। अगर कोई चल सकता है बहुत अच्छे, अपने आप बैठ सकता है बहुत अच्छे, अपने आप टॉयलेट जा सकता है बहुत अच्छे, अपने आप नहा सकता है बहुत अच्छे। जितनी छोटी छोटी बातें थी ना, अभी वही बड़ी बनती जाती है कि हम अपने आप कर रहे हैं। ये जीवन किसके लिए चाहिए, पर क्या करें, जीना तो है। 80 हो गया, 90 पे आ गए, 90 पे आ गए और धीमी होना चालू हो गया और स्लो वॉकिंग,
दान सब निकल गए, बुरा है। नहीं तो आर्टिफिशियल टीथ डालना पड़ेगा। सारा बाल तो चला गया भिचड़, और बॉडी भी इतना हो गया, और जहाँ बैठे वहीं पे बैठे रहो ऐसे। और वो घर वाले आएंगे, वे बुड्ढे यहाँ क्यों बैठा है, वो खाने के लिए वहाँ पे है। अगर मेरी पत्नी तब तक मर गई है समझो, और एक वृद्धाश्रम में मैं हूँ, तो क्या होगा, क्या होगा मेरा। अभी स्लोली धीमी धीमी होते वहाँ जाना है, इतना खाना है, फिर इतना दवा खाना पड़ेगा, खाना इतना, बाकी सब दवाई खाओ। क्योंकि ये देह जो है सखाय में है, मेरा है, ऐसा तो नहीं है। तो फस्स समुदाय, क्या समुदाय आया अभी, वेदना। क्या कहता है, मेरा देह सुख वेदना, पर क्या आ रहा है, दुख वेदना। तो मेरा दुख वेदना हो गया ना। अभी मेरा 100 साल का है, 90 साल में हूं, 10 साल बच गए बस। 10 साल ऐसा बिताना है, इतनी दर्द भरी कहानी। क्या करें, क्या करें। मरने के लिए तो लगता है मर जाए, पर जान नहीं जा रही है, और मुझे हॉस्पिटल में मरना नहीं है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, भगवान अगर तुम लेके जाना है तो रात में लेके जा, मैं सोया रहूंगा ना, तुम लेके जा। जैसे भगवान आएंगे, कहेंगे आचा बेटा उठ जा, अभी तेरा टाइम आ गया। ये वेदना जो है, ये रूप से जो जुड़ा वेदना जो है ना, वो इतनी जल्दी से जाएगा। इसको इसीलिए पंचखंड के ऊपर देखना पड़ेगा। ये वेदना जो है फस हो गया है, चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति, चक्कु विज्ञानम हो गया। तोतंच पटिच्च सद्दे च उपजति, तोत विज्ञान हो गया। कायंच पटिच्च पट्टभ्ये च उपजति, काय विज्ञानम हो गया। फिर ये जीवंच पटिच्च रसे च उपजति, विज्ञानम। घानंच पटिच्च गंधे च उपजति, घान विज्ञानम। मनंच पटिच्च धम्मे च उपजति, मनोविज्ञान। ये 6 विज्ञान जो है, जो विज्ञान लास्ट में आता है, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। ये विज्ञान जो है, ये वेदना भी क्रिएट करती है, संज्ञा भी क्रिएट करती है, संखार भी क्रिएट करती है। विधि इसी से बनता है। अगर हम देखा जाए, यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम विजानाति। मतलब जो वेदना जागती है उसकी एक संज्ञा बनती है कि ये सुखद है, ये दुखद है करके इसका एक चिन्ह बनाते हैं। अगर मैंने एक बुढ़ी औरत को देखा, उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। वही जवान औरत को देखा, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। क्यों, क्यों लगती है भाई? ये तो खाने से बना है, वो भी खाने से बना है, ये भी खाने से बना है, फिर भी वेदना क्या करती है? विज्ञान जो है वो इसको सुंदर बना देती है और इसको सुंदरता से हटा देती। तो ये वेदना बनी सुखद, वो वेदना कैसे बनी? दुखद। वैसे घर हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही है। ऐसा नहीं कि हमें औरत को ही लेना है, मर्द को ही लेना है, या मनुष्य को भी लेना, मनुष्य को ही लेना है। हम किसी भी वस्तु को ले सकते, सारे ऐसे ही है, सारे सारे। तो अस्य पच्चय वेदना, अस्य पच्चय संज्ञा,
फस्स पच्चे संखा। अभी हमें क्या विपश्यना करनी है? हमें ये करनी है, जैसे ही हमने देखा तो क्या संवेदना आ रही है, फस्स हो गया। जैसे हम लोग यवतमल में पहुंचे, एक फस्स हो गया। इससे खान भूमि मेडिकल एंड मेडिटेशन सेंटर लिखा, वो नाम हो गया तो वेदना आएगी। ये ध्यान भूमि का मेडिटेशन सेंटर है, वेरी गुड। फिर एक संज्ञा बन गई, चपरदा में है तो वहां जाना है, एक संज्ञा है ना, बन गया। और संखार, बैंगलोर से मुझे वहां जाना है, बैंगलोर एक संज्ञा है, यवतमल एक संज्ञा है, नागपुर एक संज्ञा है। और वेदना क्या आ रही है? नागपुर की आ रही है, बैंगलोर की वेदना आती है। और विलास का भी वेदना आता है, जैसे रविंद्र जी का वेदना आती है, या जो कोई भी वहां आएंगे का वेदना तो आती है। वेदना का मतलब क्या होता है? वेदना का मतलब ये होता है कि जिसका एहसास आने लगे कि मैं ये इसको देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है। जो लगना होता है वो वेदना। कैसे लग रही है? कितनी छान लग रही है, जैसे मराठी में कहते हैं। अब छान का मतलब क्या है? अच्छी, सुखद वेदना। ये कितनी गंदी लग रही है। कहाँ गंदी लग रही है? बाल देखा है, ये देखा, गाल देखा है, ये पाउडर नहीं डाली, ये नहीं डाला, तो वो जो दुखद वेदना आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि लग रही है। हस्सा हुआ तो लग रहा है, नहीं हुआ कुछ नहीं लगेगा। अगर कोई ये मान के चले कि किसी के ऊपर कमेंट डाले और वो रिएक्ट नहीं किया तो विज्ञान ही नहीं आएगा, तो वेदना नहीं आएगा। अगर समझिए आप लोग वहां पे मुझे गाली देते हो और मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे बैठ गया, आप कहते हो कि इसी के लिए हम लोग आए थे, बैठ गया, हम लोग जा रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है तो वेदना नहीं आएगी, इतना गारंटीड है। आपका रिएक्शन नहीं होता है, वेदना नहीं आती है। रिएक्शन होता है, वेदना आती है। ये हमारे ऊपर है कि उसको जगाना है या नहीं जगाना है। जगाएंगे तो वेदना तो आएगी, सुखद वेदना तो आएगी, या दुखद वेदना आएगी, या सुखद असुखद दुखद वेदना आएगी। अगर जगाएंगे तो जैसे हम विपश्यना में क्या करते हैं, हम अपना देह को देखते रहते हैं आंख बंद करके, तो जहाँ पे खुजली हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है, ये हो रहा है, उसको भाव से देखेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। भी रिएक्शन नहीं करेंगे, वो आया चला गया, जीव है, यहाँ आया था वो चला गया। और आंख खोल के कैसे करना है? इसलिए हमें समझना है फस। एक नाम को डालेंगे रूप के ऊपर, कहेंगे ये वो रूप है। कौन सा रूप है? रविंद्र है। वैसे तो रविंद्र करके कोई रूप नहीं है। अगर पूछेंगे रविंद्र कौन है, उनको भी पता नहीं है। असली में पूछेंगे तो वो आंख रविंद्र है, नहीं है। बाल रविंद्र है, नहीं है। गाल रविंद्र है, नहीं है। कान रविंद्र है, नहीं है। अच्छा ये जो कद है वो उनका है, नहीं है। ये चेस्ट जो है उनका है, नहीं है। पैर रविंद्र है, नहीं है। हाथ रविंद्र है, नहीं है। अच्छा ये पूरा देह रविंद्र है, भी नहीं है। क्योंकि कल ये जैसे थे आज नहीं है। क्या करें? अच्छा तो वेदना रविंद्र है फिर? नो, वो भी नहीं है।
क्योंकि वेदना चेंज हो रही है, कभी सुखद लग रहा है, कभी दुखद लग रहा है, कभी कुछ भी नहीं लग रहा है। अच्छा, तो संज्ञा रविंद्र हो सकता है? नहीं, क्योंकि बॉडी चेंज हो गया तो भी फीलिंग चेंज हो गया, तो फीलिंग चेंज हो गया, संज्ञा भी चेंज हो गया उसके साथ में। यम वेदेति तम संजानाति, जो वेदना आती है उसी का संज्ञा आती है। यम संजानाति तम विजाना, विजानन का मतलब है कॉन्शियस एक्सपीरियंस, अपने कॉन्शियसनेस में वो एक्सपीरियंस आ जाती है। क्या क्या एक्सपीरियंस आती है कि ये रविंद्र है करके एक्सपीरियंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अनुभव आ रहा है, आ रहा है, बस हो गया। ज्योति जी का एक्सपीरियंस आ रहा है, विलास, हाँ आ रहा है, तो बस हो गया, क्योंकि वहां पे ज्योति करके कोई है ही नहीं है, पर लग रहा है ज्योति है, एहसास हो रहा है ज्योति का। क्यों हो रहा है? क्योंकि फस हो गया, इसलिए वेदना अन्य था। फिर विज्ञान जो है वो एक मायावी का काम करता है, और जो नहीं है वो भी दिखाता है, जो है उसको भी दिखाता है। तो काम सिर्फ दिखाना है, एहसास देना है। जैसे सांस के ऊपर देखना है तो विज्ञान आ जाता है, सांस है कि नहीं है वो विज्ञान का काम है। फिर वेदना, फीलिंग, सांस ले रहा हूं, धीमी है, लंबी है, छोटी है, ऐसी है, गर्मी है, ठंडगी है, वो फीलिंग है। अभी आपको सांस कैसा लग रहा है? गर्म लग रहा है। अच्छा, अभी आपको सांस कैसा? ठंडा लग रहा है। ये जो ठंडा, गर्म, धीमी, लंबी, ऐसी वैसी, ये होता है वेदना। और ये लंबाई चौड़ाई, ये सब जो मेजरमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सांस है, मैं सांस को ऐसा देख रहा हूँ, सांस को वैसा देख रहा हूँ, वो संज्ञा। और जो बॉडी में ये सांस तो ऊपर नीचे हो रहा है, ये संखार है। हस हो गया है, इसलिए संखार को देख रहे हैं। हस हुआ है इसीलिए हमारा संज्ञा बन रही है, और फस हो रहा है इसी कारण वेदना हो रही। तो रूप प्लस वेदना प्लस संज्ञा प्लस संखार, क्लोज करो ब्रैकेट को, प्लस विज्ञान। और विज्ञान क्या करता है? रूप के ऊपर भी काम करता है और जागृत करता है, ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, और ये विज्ञान। तो मैंने अभी रविंद्र को क्रिएट कर दिया, समुदय कर दिया, उदय। अभी क्या हो गया? रविंद्र जी उदय हो गए। अगर उदय होते तो अस्त तो हो जाएंगे। मतलब रविंद्र जी एक दिन मरण तो पाएंगे, विज्ञान वहां से निकल जाएगा और देह ऐसा बैठा रहेगा। जैसे विलास है, आज है कल नहीं है, क्यों? क्या वहीं पे एंड है? तो कोई कुछ नहीं कर सकता, चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जहां पे उसको जाना है, जहां पे उसका संखार बने हैं, वहीं जाएगा। और कहाँ जाएगा? तो फस से ये पूरा, ये इसका इतना हमें देखना है, विपश्यना से देखना है कि ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। रूप के लिए आहार चाहिए, संज्ञा वेदना संज्ञा संखार के लिए रस चाहिए, और विज्ञान आने के लिए नाम रूप चाहिए। कोई और क्वेश्चन है इसके बारे में? को भी डाउट है? क्योंकि हमारा प्रैक्टिस भी यही है, वहाँ पे सोतापन्न बनने के लिए यही अच्छी तरह से हमें एक्सपीरियंस में आना चाहिए कि सखाय दिट्टी का मतलब होता है कि अगर कुछ काय में बदलाव आता है तो मन इतना उछल हो जाता है,
चाहे वो रोग आए या बुढ़ापा आए, दोनों को वो पकड़ता है कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मैं इतना उम्र हो गया, जवान नहीं दिख रही हूँ या दिख रहा हूँ, ऐसा जो आता है वो सखाय दिट्टी में ही आता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, का भी क्वेश्चन नहीं है तो सर हाँ जी। सर यानी शरीर जो शरीर का कार्य करता है वो भी संखार ही है। हाँ, वो संखार है। एक है ऐसे ही संखार, जैसे हम सांस ले रहे हैं वो एक संखार है, खाना खा रहे हैं वो एक संखार है, सो रहे हैं वो हाँ। संखार है, जाग रहे हैं वो भी संखार है, दंत मंजन कर रहे हैं वो भी संखार है, नहा रहे हैं वो भी संखार है, पर इसमें कोई अभिसंखार नहीं है। हम्म, हमारे पास 3 अभिसंखार होते हैं, पुण्याभिसंखार, अपुण्याभिसंखार, अनिंजाभिसंखार। हम तैयार करते हैं देह को, मन को कि इस साले के पास इतना पैसे कैसा आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है। ये हो गया अपुण्याभिसंखार। या मैं जाऊंगा बोध गया और भगवान बुद्ध के जो वृक्ष है, बोधि वृक्ष, वहां बैठूंगा, दान दूंगा और परित्य वगैरह वगैरह करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, पंचशील को मेंटेन करूंगा, ये सब होता है पुण्याभिसंग। अभी मैं फर्स्ट झाना में जाऊंगा, सेकंड में जाऊंगा, थर्ड में जाऊंगा, फोर्थ में जाऊंगा, झाना में जाऊंगा, वो अनिंजाभिसंखार होता है। ये 3 संखार है। और जैसे हम बॉडी का या कुछ भी ऐसे ही करते हैं जो सामान्य रूप से हर कोई करता है, वो सिर्फ संखार है, में कर्म नहीं बनती है। पर पुण्याभिसंखार, अपुण्याभिसंखार, अनिंजाभिसंखार में आपको कर्म बनता है। सर तो मेरे समझ में आता कि जैसे कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसको माँ का दूध कैसे पीना है वो सिखाया नहीं जाता है, वो अपने आप वो हम संखार लेते हैं। वैसे ही रिप्रोडक्शन ये भी संखार है सर, या ये पुण्य भी संखार अपुण्य भी संखार इसमें आ जाएगा? अगर संतान, पुण्य में तो नहीं आएगा। नहीं सुनिए, अगर संतान की प्राप्ति के लिए कोई लैंगिक संबंध रखता है वो सिर्फ संखार है। अगर लैंगिक संबंध मजा लेने के लिए कर रहा है वो काम में आता है, ना वो पुण्य का है, ना अपुण्य का है, ना अनिंजावी है। ये हमें समझना चाहिए। जी सर। जैसे हम खाते हैं, समझिए फालूदा है या आइसक्रीम है या भेलपुरी है, मसालपुरी है, पानी पूरी है, ये पूरी है, पटाटा वड़ा है, ये है, वो है, इतना सारा खाने का वस्तु है, मुझे यही खाना है, ये संखार हो गया। ठीक है, ये काम अवस्था का है, तो ये काम लोक में पैदा कर देता है। अच्छा, इसमें पुण्य अपुण्य की बात नहीं है। नहीं है। हाँ, अभी मुझे क्या है, मैं यहाँ पे जो कोई भी सदस्य है या साधक है, इनके पास बहुत पैसे हैं समझो, मुझे लगता है ये पैसा मेरा हो जाए किसी भी तरह, ये अपुण्याभिसंखार हो गया। या कोई लड़की है अच्छी दिखती है, उसको कैसे पटाऊं, ये अपुण्याभिसंखार हो गया। ऐसा सारा अपुण्याभिसंखार होता है। और पुण्याभिसंखार क्या होता है? दान देना या कोई भी पारमी करना, वो पुण्याभिसंखार है। और अनिंजाभिसंखार तो मैंने आपको बता दिया है। जी सर, इतना होता है। जी जी।
थैंक यू सर। हाँ और मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि मैंने मीन्स आपके संपर्क में आके ना देखना सीख लिया सर। बहुत अच्छे, साधु साधु साधु। हाँ जी कल्पना थैंक यू जी। सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी कल्पना जी। कल्पना जी आपने हाथ उठाया। हाँ जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी। एक बार सर वो रिपीट कर दीजिए ना। आहार से रूप होता है, संज्ञा वेदना संस्कार स्पष्ट से होता है ना, और फिर संज्ञा वेदना संस्कार इसमें ब्रैकेट में डाल दिया विज्ञान। विज्ञान है विज्ञान। विज्ञान तो विज्ञान इसलिए फिर से रूप चाहिए। क्या चाहिए? रूप देखिए, यानी सर्कल हो गया ना सर। हाँ सर्कल ही होता है, इसीलिए संसार कहते हैं ना। सर्कल हो गया ना पूरा। हाँ जी, इसीलिए इसको संसार कहते हैं। ओके ओके सर, वो एक बार रिपीट कर दीजिए सर सर्कल। ठीक है। तो रूप होता है, जैसे रूप को देखा, वेदना संज्ञा संखार, फस होना चाहिए तभी ये तीनों आता है। विज्ञान तभी आता है जब भी नाम रूप होता है। यहाँ पे रूप आ गया, वहां पे नाम आ गया, तो चालू हो गया। नाम रूप समुदाय विज्ञान समुदाय, ये समुदाय में आ गया। संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब इसी क्या है? चक्कर में रहना, हाँ जी, इसी चक्कर में रहना यही संसार है। हाँ, इसी के चक्कर में, ये पंचखंड के चक्कर में ही रहना संसार है, और वो घूमता रहता है। जैसे आज हम हर दिन का देखो ना, वही कर रहे हैं। जैसे बचपन से लेकर आज तक हमने कुछ अलग किया है? देखो, नहीं। जब भी बच्चे थे, पेशाब करते थे, टॉयलेट जाते थे, दूध या वगैरह पीते थे। पहले कुछ महीने या साल माँ के दूध पे किए, फिर उसके बाद में माँ ने दूध देना बंद कर दिया, रोने लगे, फिर सॉलिड फूड देना चालू किया, फिर वो उसका आदत पड़ गई। फिर उसके बाद में थोड़ा बड़े हुए, फिर चॉकलेट वगैरह 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 हो गया। वही दांत मंजन करो, स्नान करो, आओ, स्कूल जाओ, वापस आओ, वही चीज करो। यस सर। जो रिपीट होता है वो संसार होता है। ठीक है ना? अगर रिपीट नहीं होना है तो आप बाहर आ गए। इसीलिए पंचखंड का रिपीटिशन ही अगला जन्म है। ये सेम ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे हमने चला दिया। इससे बाहर कैसे निकले सर? वो साइड में है ना, वो है निरोध, समुदय निरोध। आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोध रूप निरोध, पस समुदय वेदना समुदय, संज्ञा समुदय, संखार समुदय, पस निरोधो वेदना निरोधो, संज्ञा निरोधो, संखार निरोधो। नाम रूप समुदय विज्ञान समुदय, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। ये भी निरोध होता है। अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोधो, अविद्या निरोधो संखार निरोधो, संखार निरोधो विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधो नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधो सलायतन निरोधो, सलायतन निरोधो फस्स निरोधो, फस्स निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधो तन्हा निरोधो,
तन्हा निरोधा, उपादान निरोध, उपादान निरोधा, भव निरोध, भव निरोध, जाति निरोध, जाति निरोधा, जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा निरुज्यन्ति, एवं एव केवलस्य दुख कंदस्य निरोधो होती। मतलब अगर मैंने इसका अटैचमेंट छोड़ दिया कि आहार से बन रहा है, मैं करके इसमें कुछ है ही नहीं है, तो वेदना बंद हो जाएगा, क्योंकि रूप ही नहीं है उसमें, विलास मर गया। विलास कौन है, जरा मुझे बताओ। जिस आदमी को तुम देख रहे हो ये विलास है, अगर है तो वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है खाने के ऊपर। उसको खाना नहीं मिलता है तो बेचारा मर जाएगा। जैसे पेड़ पौधे हैं, उसको पानी नहीं डालेंगे तो मर जाएंगे। इस पागल आदमी को खाना 2 बार या 3 बार तो देना पड़ेगा। अगर उसने खाना खाना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, फिर 1 महीने में देख लो इसका हालत कैसी रहती है। अभी मेरा 60 to 63 केजीज है, ये सीधा 47-46 केजीज पे आ जाएंगे। इसका, ये देह का मसल साहब चला जाएगा ऐसा। और कोई पूछेगा, विलास जी आप तंदुरुस्त दिख रहे थे, अभी क्या हो गया आपको? क्या करूं, मैं खाना नहीं खा सकता हूं ना। अभी उम्र कैसा लगेगा? 70 साल। तो मैं कहता हूं मेरा 55 है। क्या बात करते हैं, 55 है? आप तो 70 के ऊपर लग रहे हो। क्यों? देह का कम हो गया। तो वेदना क्या आ रही है भाई? अस्य से वेदना क्या आ रही? दुखद। और संज्ञा, उसी का संखार, मुझे अच्छा करना है, नहीं हो रहा है। और विज्ञान क्या दिखा रहा है? वही एक्सपीरियंस दिखा रहा है। सो रोज वही, अभी घूमो वहीं पे। इसको कहते हैं समसारण। पाली में इसका है समसारण। संसार का मूल जो है वो समसारण। शरण का मतलब घूमना, समसारण का मतलब पूरी तरह से घूमते रहो। ऐसे हमें करना है निस्सरण। निस्सरण जो करना है वो पटिसमुत्पाद को समझ के करना है। तो इसलिए पहले पंचखंड को सही तरह से समझना पड़ेगा। जैसे हमने पंचखंड को समझा, आसान हो गया, सोतापन बन गए, क्योंकि हम पंचखंड को यथाभूत ज्ञान से देख लिए। रूप आता है तो खाना चाहिए। अगर कोई वस्तु आती है और खड़ी हो जाती है, वस्तु जैसे आया, फिर क्या हुआ? का एक विज्ञान आया कि ये वस्तु है विलास तेरे लिए। वो चक्कू से आ सकता है, सोत से आ सकता है, घान से आ सकता है, जिह्वा से आ सकता है, काय से आ सकता है, मन से आ सकता है। जैसे आया, वेदना भी आई। वेदना का मतलब लगा, मुझे ऐसा लगा। विज्ञान आया तो मुझे लगा, तो लगने की कोई सवाल ही नहीं उठती है। ये अच्छी दिखती है, लगा। सुखद वेदना आ रही है क्योंकि अच्छी दिखती है, अच्छी चीज है खाना, अच्छा आवाज आ रहा है, अच्छी तरह से छू रहा हूं, कोई कुछ भी हो,
चाहे वो चॉकलेट है, चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे घर है, चाहे कार है, चाहे लड़की है, कुछ भी है। छूने के बाद क्या वेदना आती है, वो वेदना। क्यों? विज्ञान का काम एहसास दिलाना है और वेदना का काम है लगाना है। लग गया, लग रहा है, सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, जो ये लग रहा है, ठीक है ना? तो इसका हमने संज्ञा बना दिया। किसका? वो सुख का हमने संज्ञा बना दिया कि मैंने ये किया था तो अभी सुख आया था। तो जब भी वो वस्तु आती है तो सुखद वेदना आती है। जैसे लता मंगेशकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, समझ लो। और लता मंगेशकर का जो मुझे गाना बहुत ही अच्छा लग रहा था, किसी ने डाला है, बहुत दूर डाला है, फिर भी कान से जैसे आवाज आया विज्ञान, तो क्या आया रूप? लता मंगेशकर। तो वेदना कैसी आई? सुखद वेदना। संज्ञा क्या कह रही है? लता मंगेशकर का है। और संखार गाने को बार बार सुनने के लग रहा है। लता मंगेशकर को किसी ने हटा दिया। आजकल का जो म्यूजिक आता है, किसी ने इतना खराब गाना डाल दिया। अच्छा लगता है? नहीं। क्यों? बेसुरी आवाज है, इसीलिए। तो क्या आता है अभी? सुख वेदना। लता मंगेशकर का आया था तो सुख वेदना आया था, लगा। अभी क्या आ रहा है? दुख वेदना। संज्ञा क्या है? किसी क्या गाती है, अरे बाप रे बाप, ये सुनने को नहीं होता है। संज्ञा बन गई कि इस गाने से मुझे दुख हो रहा है। जैसे लता मंगेशकर के गाने से सुख आ रहा था, वैसे ही मुझे ये गाने से दुख आ रहा है। तो जब भी वो गाना आती है, मन कहता है भैया ये गाना आ गया, दे सुनो ये गाना आ रहा है, अभी सुनो ये गाना आ रहा है, ये दुख है, इसको हटाओ, ये दुख है, इसको छोड़ो। क्या करूं? और लता मंगेशकर की आ रही है, अरे क्या गाना है, अरे इतना सुख आ रहा है, क्या गाती है, इतनी अच्छी तरह से गाती है, क्या इमोशन है। तो ऐसा हो गया। तो हम इसको ऐसा देख सकते हैं। तो संखार क्या है? इसको हटाओ, जो वो गाना आ रहा है उसको हटाओ, और जो लता मंगेशकर का गाना है उसको डालो, तो संखार हो गया। एक पूरा कामलोक का संखार हो गया। और उसको पाने के लिए मैं जो कुछ भी काम करता हूं वो कैसा रहेगा? वो पुण्याभि संखार भी हो सकता है, अपुण्याभि संखार हो सकता है। तो पाने के लिए मैं चोरी कर सकता हूं, वो इंटरनेट में पैसा देना पड़ता है, मैं ढूंढता हूं, फ्री में कहाँ मिलती है, डाउनलोड कर दूंगा, चोरी हो गया कि नहीं हुआ? और मैंने उपोसत्य के दिवस में क्या किया है? अदिन्न दाना वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि। इंटरनेट में गया, लता मंगेशकर का गाना डाउनलोड किया, सुनने लग गया। मैंने ये तो कहा था कि मैं चोरी नहीं करूंगा, पर ढूंढा क्या? इंटरनेट में फ्री गाना ढूंढा और उसको डाउनलोड किया। हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो तो फ्री में था, तो फ्री क्यों ढूंढे भाई? अभी बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो वहीं पे गाना डाल देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डाउनलोड इसलिए किया कि मुझे बार बार सुनना है। बार बार सुनना है मतलब क्या हो गया? संसार आ गया, संसरण, इसी में घुपते रहो। तो रूप लता मंगेशकर, वेदना लता मंगेशकर, संज्ञा लता मंगेशकर, संखार लता मंगेशकर, विज्ञान लता मंगेशकर।
हो गया। तो मुझे क्या बनना है? लता मंगेशकर, क्योंकि मुझे वो गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने अभी क्या देखा? उपादान हो गया, पंच उपादान खंड दुख, ये जोड़ गया। अभी तो काटना है। रूप अलग है, वेदना अलग है, संज्ञा अलग है, संखार अलग है, विज्ञान अलग है। जैसे मैं इसको देखता हूं, फट जाएगा, मतलब बिखर जाएंगे। अभी बिखर गया तो तापन हो गया। ये हमें ऐसा वर्कआउट करना है। बस आज पूरा इसीलिए लिया कि वो फस के ऊपर भी काम करना है। जिन्होंने पूछा था बहुत ही अच्छा पूछा था, थैंक यू वेरी मच उसको। तो मैं काम ऐसा करना, फस समुदाय, वेदना, संज्ञा, संखार समुदाय। और कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, नरेश जी बताइए। नाम बुद्धा है सर। नमो बुद्धाय जी। तो आपने पिछली बार भी कहा था ये सब तो देखने के लिए ऐसा जरूर नहीं कि बैठना है, आंख बंद करना है। ऐसे भी नॉर्मली जो होता है वैसे चलते चलते फिरते फिरते भी देखना हो जाता है। नॉर्मली क्या? चलते चलते बैठते बैठते हर चीज, मतलब आंख बंद करना इतना जरूरी नहीं, आंख बंद करके बैठना नहीं है ऐसा। तो फिर उसमें फिर और एक जुड़ जाता है कि हम तो देख रहे, फिर ये जो अधिष्ठान दिया जाता है बैठना 1 घंटा 2 घंटा, तो फिर उसको महत्वहीन हो जाता है। देखिए अभी ऐसा है ना, पहला हम स्टार्ट करेंगे बैठने से, क्योंकि हमारा मन इतना परिशुद्ध नहीं है, इतना शार्प नहीं है कि वो पंचखंड को देख पाए। इसीलिए हमें समथा और विपश्यना दोनों साथ में करनी है। सिर्फ विपश्यना करेंगे तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ समता करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हमें समता और विपश्यना दोनों करनी है। अगर ट्रेडिशन को मानेंगे तो बर्मीज ट्रेडिशन में ये होता है कि जो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को देखना है वो आप सेंसेशन में ही देखो। ठीक है, अभी भंग हो गया, अगर भंग अवस्था आपको आ गया तो वहां पे रूप बिखर गए तो वेदना चली जाएगी, संज्ञा पूर्ण चेंज हो गया, संज्ञा संखार नहीं बन रहे, विज्ञान ऐसे दृष्टा भाव से देख रहा है, तो अभी क्या होगा? आप सोतापन बन जाएंगे। ये एक तरीका है। उसके लिए आपको शिविर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वातावरण सही है। आप 10 दिन का शिविर करेंगे, 20 दिन का करेंगे, 30 दिन का करेंगे, 45 दिन का करेंगे, 60 दिन का करेंगे, वो आपका है, करते रहो। जब भी होता है तभी होता है। ये एक तरीका है। अगर हम सुत्त को लेते हैं तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होता है, कहीं भी जाना नहीं। घर में ही बैठो या जहां पर भी बैठो तो रूप है, वेदना तो वेदना है, संज्ञा तो संज्ञा है, अभी आप देख सकते हैं। तो आपको आंख बंद करके बैठने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा समता तो चाहिए, उसके लिए तो आंख बंद करके बैठना तो पड़ेगा, सांस के ऊपर देखना तो पड़ेगा, क्योंकि वो सांस के ऊपर नहीं देखेंगे तो समता नहीं होगी। अगर समता नहीं होगी तो विपश्यना तो कभी भी नहीं होगी। तो हमें पहले समता लेके आना है। चाहे आप 8 घंटे का समता करोगे या 1 ही घंटे का समता करोगे या 15 मिनट का करोगे या 2 मिनट का करोगे, वो आपके मन के ऊपर है। पर हमें हरदम विपश्यना करनी है। समता विपश्यना हमें हरदम करनी है। अभी मैं ये धम्म में इतना जुड़ गया हूं, समझिए कि अभी मुझे समता हो गया है। अभी मुझे आंख बंद करके ऐसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ऐसा बैठा एक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरा मन धम्म में है। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे।
अगर कोई वस्तु के बारे में मुझे लगाव है तो मुझे पहला समता लेके आना पड़ेगा, फिर विपश्यना करनी पड़ेगी। समझिए मैं कहीं पे मॉल गया हूँ और यहाँ का वहाँ पे एक वस्तु देखा और मुझे लगा कि मेरे पास है, वो पहले से ही अलग का है, पर फिर भी लग रहा है कि मैं इसको खरीद लूँ। ये बनते हैं अपुण्याभि संखार, क्योंकि इसमें लालच आ गया, मेरे पास है फिर भी खरीदना है, तो क्या करूं? मुझे वहीं का वहीं कहीं पे बैठ के समता करनी पड़ी, थोड़ा 10-15 मिनट करनी पड़ेगी, फिर विपश्यना करना पड़ेगा कि ये क्या है, ये जो दुकान में जो देख रहा हूँ ये क्या है, रूप है, वेदना क्या आ रही है, असली वेदना क्या आनी चाहिए, क्या आ रही है, क्योंकि विज्ञान में वो दुकान आ गया है, वो मॉल का जो दुकान है वो आ गया, वो मुझे लालच कर रहा है कि आजा आजा आजा, ये खरीद के लेके जा, ऐसा हमें ऐसा देखना चाहिए। अब देर भी लग सकती है और 30 मिनट भी लग सकता है, 30 घंटा भी लग सकता है, कुछ वो भी लग निकलने सकता के है, लिए। कुछ भी लग सकता है, ये हमारा प्रैक्टिस के ऊपर है। मतलब ये कंफर्म है कि आपको बैठना, लेकिन ये सर ये भी तो है ना कि बहुत सारे ऐसे जो भी निब्बाम प्राप्त हुए, आरंत हुए, वो उनको बैठने के बाद ही वो ज्यादा कर उस लेवल तक पहुंच पाए, ऐसा भी है? ऐसा कोई भी सूत्र में नहीं है। अगर आप, जैसे आनंद, हाँ जी बताइए। आनंद जी का भी एक 2-3 उदाहरण है कि चलो उनका तो सोते सोते हो गया था, लेकिन फिर भी वो बैठे तो थे ही ना। देखिए आप अगर सती पट्ठान देखते हैं तो उसमें कहीं कहीं पर भी बैठने का है क्या? नहीं, उसमें तो 24 घंटे वाला वो जागरूक अवस्था वाला है, खाते पीते हाँ, तो वही करना है, वही करना है। बैठ के करना एक विधान है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठे ही रहो, नहीं। हाँ। हमें ऑल पोस्चर्स, जितने भी पोस्चर्स है उसमें करना है। अभी मैं बैठा हूं तो अभी मुझे जागृत होना है ना कि कैसे ये बॉडी बैठा है, मैं नहीं बैठा हूं, बॉडी बैठा है, तो देखना है। अभी बॉडी उठता है तो देखना है, बॉडी चलता है तो देखना है, ऐसा। हाँ, वेदना को देखते ही रहना है। वेदना को, सिर्फ वेदना को देखना नहीं है, अभी वही तो प्रॉब्लम है। हमें फस्स पच्चय वेदना, फस्स पच्चय संज्ञा, फस्स पच्चय संखार, इन तीनों के ऊपर देखना है। अगर हमें बैठ के करना है तभी वो वेदना देखना सही है। जैसे हम विपश्यना जो गोइंका जी का जो करते हैं, अगर वो हम बर्मिश टेक्निक को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक जगह पे बैठे हैं, हम कहीं नहीं मूवमेंट हो रहा है, तो बॉडी में जो संवेदना आ रही है उसको देखना सही है। अभी हम और कुछ काम कर रहे हैं ना, अभी वो बॉडी में वेदना देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? ओके ओके, ऐसा। अच्छा समझ। और कोई? सर, हाँ जी। हाँ सर। सर पहले ध्यान, पहले वेदना देखते थे, यानी भोगते भी थे, लेकिन अभी वो भोगना कम हो गया है सर। अभी बहुत जल्दी आपका सुनने के बाद थोड़ा सा समझ में आया, क्लियरिटी ज्यादा हो गई है। तो समता में जाते हैं, फिर उसके बाद विपश्यना करनी शुरू होती है, उसके बाद मन जल्दी से एकाग्र हो जाता है। तो वो एकाग्रता में आगे बढ़ना है या फिर से? नहीं, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अभी देखिए अभी क्या है अवस्था में, आपको बता दें। पहला अवस्था ये है कि आपको रूप का और आयतन का समझ में आ जाएगा, ये दोनों कैसे जुड़ते हैं।
फिर ये पंचखंड का समझ में आ जाएगा एक्सपीरियंशियली। फिर पटिसमुत्पाद का आपको समझ में आ जाएगा। ये बुद्ध धम्म का पूर्ण तरह से आपको समझ में आ गया। जी पहली बार जब भी आपने पंचखंड को सही तरह से देखा और उसका जो एक एक भाग हो गया, उसमें जो निब्बाण प्राप्त होती है, क्योंकि जो कंडीशन था वो निकल गया। संकत का मतलब है कंडीशन। ये बॉडी कंडीशनड है, तो वेदना भी कंडीशन होनी चाहिए, संज्ञा भी कंडीशन होनी चाहिए, संखार भी कंडीशन है, विज्ञान भी कंडीशन है। इसको कहते हैं संकत कंडीशन। अभी निब्बाण धातु क्या है? असंकत है, क्रिएटेड नहीं है, इसमें कोई कंडीशन भी नहीं है। विलास जो है एक कंडीशन है, पर कोई विलास है होता भी नहीं है, ये अनकंडीशनड है। विलास का देह जो है वो कंडीशन है, पर देह तो उसका है ही नहीं है, तो अनकंडीशनड है। सुखद वेदना, दुखद वेदना, दुख सुख वेदना कंडीशनड है। वैसे तो कोई वेदना होती नहीं है, वो अनकंडीशनड है। संज्ञा जो बनाते हैं वो कंडीशनड है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है, कोई कंडीशनड है। ऐसा तो कोई कुछ नहीं दिखता है, वो अनकंडीशनड है। वैसे हम संखार करते रहते हैं कि हम इसको ऐसा बनाएं, उसको वैसे बनाएं, इसको ऐसे देखें, उसको वैसे देखें। ऐसे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे दिख रहा है वैसे दिख रहा है, तो अनकंडीशनड बन गया। इसीलिए विज्ञान में नाम रूप बंद हो गया, तो निब्बाण आ गया। ये जब भी हम पहली बार देखते हैं, इसको कहते हैं सोतापत्ति फल, क्योंकि इसमें चक्कू बंद हो गया, सोता बंद हो गया, घाना बंद हो गया, जिह्वा बंद हो गया, काय बंद हो गया और मनो बंद हो गया। अभी ये निर्मल हो गया। फिर जब भी वापस आएगा, उसको पता है कि मैंने अनकंडीशनड को, असंकत को देखा है, और संकट से बाहर आ गया। तभी उसको इतनी खुशी होती है कि उसको भूख नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं चाहिए, आराम से बैठे रहेगा। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आराम से बैठा रहेगा। फिर वापस आ गया, पूरा पंचखंड वापस आएंगे। फिर प्रयास करते 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 उसका जो लगाव है वो कम होता जाएगा, तो सकदागामी बन गया। कैसा लगाव कम हो गया? उसका जो कामछंद व्यापाद जो स्थूल वाला था वो कम हो गया, अभी सूक्ष्म वाला रह गया। और जब भी वो अनागामी पहुंचता है, का स्थूल वाला तो चला गया था, अभी सूक्ष्म वाला भी चला गया, तो इसीलिए उसको अनागामी प्राप्त हो। तो ये जो प्राप्ति है, ये जो निरोध समापत्ति की जो प्राप्ति है, ये जितने भी बार भी आए, एक निब्बाण धातु के साथ आती। निब्बाण धातु का मतलब क्वालिटी है, तो वो निब्बाण धातु जब भी आती है वो असंख्यत लेके आती है। असंख्यत आप देख पाओगे तो आप निब्बाण प्राप्त कर वो जगह पे, तो आपको पता भी चल गया कि ये निब्बाण है। ऐसा आपको बढ़ता जाएगा। नरेश जी जी सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। नरेश जी, फिर से आपने हाथ उठाया था। गलती से हो लग गया था। अच्छा, ठीक। और किसी का कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, पंचखंड के बारे में? हमारा प्रैक्टिस तो यही होने वाला है। रोज हम पहले समता करेंगे, फिर विपश्यना में पंचखंड करेंगे। जितना करोगे ये पंचखंड का, जितना आप करते जाओगे उतना अच्छा है। फिर आपको ये पूर्ण तरह से समझ में आ जाएगा धम्म। इसको हर दम करना है, ऐसा नहीं कि जब भी हम 8 बजे मिलते हैं तभी करना है, या हम शिविर में मिल रहे हैं तभी करना है। हर दम करते ही रहना है कि हर चीज़ को वैसे ही देखना है। ये रूप है, ये वेदना आ रही है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है, इससे मुझे ये एहसास हो रहा है।
इसीलिए मुझे ये वेदना आ रही है। ठीक है ना? चलिए, अगर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं है तो आज का कार्यक्रम इधर ही अंत करेंगे। कल मिलेंगे। प्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो मे भन्ते भूरिपन्न तथा गत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो मे धम्मम् सन्दिष्टिका कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो मे संगं पुण्यं खेतम् अनुसरोति। साधु, साधु, साधु।